ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और बाबा की एक बेटी हैं मधुस्मिता जी, जिन्होंने अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। एक बहुत ही भावुक एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर सुनिएगा एंड तक। वो लिखती हैं कि वो उड़ीसा से हैं और बाबा को बहुत समय से मानती हैं। तो होता ये है कि ये ना एक ब्रोंकाइटिस की पेशेंट हैं और इनका घर पर 24 घंटे ऑक्सीजन पे रहती हैं ये। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है दैट मीन्स घर में लाइट चौबीसों घंटे होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो इनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चलेगा नहीं और इनको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। तो होता यह है कि जिस दिन इन्होंने यहाँ ये लीला शेयर की है, आज से 5 दिन पहले की बात है, उनके वहाँ उड़ीसा में उनके शहर में बहुत आंधी तूफान आया और बारिश हो गई अचानक ही। और बारिश जब होती है तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, तो वही हुआ। इनके यहाँ लाइट चली गई और जो इनका ऑक्सीजन था वो एकदम से नीचे गिर गया, 80 तक चला गया और इनकी पल्स रेट भी 160 तक चली गई। तो ये तो बाबा को कंटिन्यूस प्रे कर रही थी कि बाबा प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। और फिर आधे घंटे बाद ही सडनली ये कहती हैं कि जहाँ इतनी आंधी तूफान और बारिश इतना हो रहा था, लग रहा था कि अगले 4-5 घंटे तक या पूरे दिन तक वो बंद नहीं होगा, अचानक ही अगले आधे घंटे में बारिश रुक गई और लाइट आ गई। तो ये बोली कि ये बाबा की ही लीला थी, इतना बाबा का ही चमत्कारी लीला है, उनका ही आशीर्वाद है कि किस तरह उन्होंने आधे घंटे के अंदर ही मौसम को नॉर्मल कर दिया और लाइट भी वापस दे दी। क्योंकि जिस तरह से ये उन्होंने भी वही लिखा है कि जिस तरह से बारिश हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था, तो अगर वो नहीं लाइट नहीं आती वापस, तो मतलब इनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन जहाँ बाबा हैं, वो बोलते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो बाबा हैं, बाबा का आशीर्वाद है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये वही लिखती हैं कि अभी उनका जिस वक्त उन्होंने लीला शेयर की थी कि उनका ऑक्सीजन वगैरह सब पल्स रेट भी कंट्रोल में है, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हम सब इनके लिए प्रे करें कि ये जल्दी ठीक हो जाएं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से बाहर आ जाएं और शिरडी भी जा पाएँ। तो आप सभी बाबा से प्रे कीजिए इनके लिए कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी, और बाबा इन्हें अपने पास शिरडी भी बुलाएं दर्शन के लिए। तो पता है, जब मैंने ये लीला सुनी थी ना, तो मैं सोच रही थी कि देखिए कि हम कितना अपने ही दुख के बारे में सोचते रहते हैं, और जब ऐसी लीलाओं का मतलब लोग बताते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कितना मतलब पेन है, कितनी तकलीफ़ है कि इनको 24 घंटे जो बाबा का बच्चा इस पे रहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे, तो इट इज़ सच अ बिग थिंग, ट्रबल फॉर दैट पर्सन। हम जैसे लोग जो नॉर्मल चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, हमें अपना छोटे से छोटा दुख भी कभी कभी बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब ऐसी जब मैं लीलाएं सुनती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा आपने हमें इतना सुखी रखा है, इतना हेल्दी रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसलिए आज के संदेश में भी बाबा ने कहा है कि हर पल शुक्राना करो, जो मिला है उसके लिए भी शुक्राना करो, जो दुख आए हैं उसके लिए भी शुक्राना करो। शुक्राना करने से भगवान खुश होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इस बच्चे को इतनी तकलीफ़ है तो भी वो कंप्लेन नहीं कर रहा, बल्कि मुझे शुक्राना कर रहा है। तो वो हमारे जो कर्म होते हैं ना, अपने आप कटते चले जाते हैं शुक्राना बोलने से भी। एंड वो भी खुशी खुशी, ऐसे नहीं कि हम दुखी होकर बोल रहे हैं। मन से बाबा को हमेशा शुक्राना कीजिए, क्योंकि वो जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। वो हमारे गुरु हैं, हमारे परम पिता हैं, वो सब हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। बस उस पल हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता, और हमारे अंदर की वो जो सबूरी की बांध होती है ना, वो टूट जाती है जैसे कि, और हम बाबा से लड़ पड़ते हैं। तो बस उस समय एकदम बाबा के साथ जुड़े रहिए और उन्हें शुक्राना करते रहिए। अपने आप ही वो वक्त भी निकल जाएगा जिस वक्त को हम बहुत बुरा समझते हैं, और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। तो अगर आपको ये लीला अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और मधुस्मिता जी के लिए ज़रूर प्रे कीजिए आप लोग भी, और मैं भी प्रे कर रही हूँ बाबा से कि बाबा उन्हें जल्दी अच्छा कर दें और उन्हें अपने पास शिरडी पे बुलाएं।
सो ये लीला अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए सबके साथ, और आप लोगों को भी अगर कोई लीला शेयर करनी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, उस उधर जाके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजिए या मैसेज भेजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ज़रूर करूँगी। बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि एक सेट शेड्यूल होता है हर किसी का, आप सभी जानते हैं, इसीलिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाबा इज़ देयर विथ ऑल ऑफ अस एवरी टाइम। ओम साई राम, जय साई राम।